राज 24 हिंद में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मातृ सदन झरिया जो है यहाँ पे कुछ घटना हुई है। आइए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। इधर आइए भैया। हाँ, क्या कुछ घटना को लेके बोलेंगे? सर यहाँ पे हरदम लापरवाही होता है, लापरवाही से बच्चा का जान जाता है। कितना अपना जो माँ होती है अपना 9 महीना कोख में रख के कितना उसका दिल में बिकता है। हम खुद भोगी उनका। अपना बेटी मेरी खुद यहाँ पे डेथ कर गई है। ये लोग 1 दिन पहले, ये 1-2 साल का घटना है। ये हॉस्पिटल में हम तो साइड से जा रहे थे, हमको देखे यहाँ पे तो रुक गए। क्या लगता है मतलब यहाँ पे मिली भगत प्रशासन का भी कुछ है। यहाँ पे हम खुद खाना में FIR दर्ज कराए थे, कुछ रहे हैं 0 लेवल में हो गया। यहाँ पे अक्सर घटना होती है और अक्सर हर महीना आप देखिएगा, आप रिपोर्टिंग करते हैं। क्या कहेंगे इसको लेके? लापरवाही हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पूरा मैनेजमेंट का, डॉक्टर की भी लापरवाही, डॉक्टर का भी है, प्रबंधक का मेन है लापरवाही। आपसे भी पूछेंगे, 1 मिनट रुकिए। फिर नहीं, उसी में मत बोलिए, आएंगे आपके पास, आप बोलिएगा। हाँ सर बोलिए, क्या बोलिए? हर महीना लापरवाही है। डॉक्टर भी नहीं रहता है। जब अब कुछ इमरजेंसी होगा तो सुबह रात में कोई डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ पे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, 4 नंबर टैक्सी स्टैंड में रहते हैं। मैं सर आप बताइए कि यहाँ पे जो घटना को लेकर जो है क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, फिर भी आप अपना तो बात बोलिए, क्या कहना चाहिए? देखिए यहाँ का घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये घटना निंदनीय है और बराबर महीना होता है। ये समाज की ओर है, ये पैसा उगाई की जगह नहीं है। अगर समाज के हित से चलाना चाहते हैं तो डॉक्टर नर्स सबको स्पेशलिस्ट रखिए। गरीब का सेवा करना है, किसी का जान लेना है तो व्यापार करना है तो अपनी जगह। अगर सेवा भावना से है तो सेवा भावना से इसको बढ़िया से सुचारू रूप से सबको चलवाइए। एक बात बताइए, यहाँ पे जो इनका फैमिली है उनका कहना है कि नॉर्मल डेथ हो सकता था, लेकिन उसको जो है खाना पानी में केस बना के दिया। इनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। इस केस में हमको जो हुआ हम बताएं। आपके घर में कुछ घटना हुई? हाँ, हमारी घटना में हुई 2 साल पहले। हमारी भतीजी डेथ कर गई इसी हॉस्पिटल में। रात को 9 बजे बोला सीरियस है, ले जाइए मुझका धनबाद बोकारो ले गए। 1 घंटा में बच्ची डेथ कर गई। 1 घंटा में फुटकी पार नहीं की है। 1 घंटा। और बताइए, जब हमारा डिलीवरी 2 बजे 1 बजे होता है और रात को 9 बजे बोलेगा बच्चा की तबीयत खराब होने के बाद। एक बात बताइए, यहाँ पे जो घटना है, माँ ठीक है ना? हाँ, माँ ठीक है। चलिए ठीक है, माता रानी की कृपा से माँ तो ठीक है। हाँ, माँ ठीक है। क्या नाम है सर? अमित कुमार चौधरी। रहते हैं आप? नई दुनिया। क्या कुछ कह रहे थे आप, बताइए। हम कह रहे थे ये पहली घटना तो यहाँ का है नहीं, बराबर हो रहा। यहाँ प्रबंधक क्या कर रहा है? इसका हॉस्पिटल का प्रबंधक जो मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट उसको किस लिए रखा गया है? एक घटना रहता तो मान लीजिए कि 1 घटना हुआ, बराबर 8 दिन 10 दिन पर आप भी सुनते होंगे प्रबंधक क्या कर रहा है, प्रबंधक को किस लिए रखा गया है। एक बात, आप रहते हैं कहाँ पे? हम भालगोड़ा में रहते हैं। अभी आप यहाँ पे मातृ सदन पास क्या कर रहे हैं? मेरे रिलेशन वाले हैं, जो बच्ची डेथ की है ना, सानू का लड़की है मेरी। अच्छा, जो अभी वर्तमान में जो घटना हुई है वो आपके फैमिली से क्या कुछ घटना हुई थी यहाँ पे? घटना तो आपको बताया है ना, उनका हस्बैंड बताया ना। हम तो सुबह 5 बजे आए हैं। तो आपको जो सूचना मिला तो क्या चीज सूचना मिला? सूचना तो मिला बॉडी अभी तक एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है। आपका लापरवाही नहीं था जी। हाँ, बॉडी तक अंदर नहीं रखने दिया गया है। क्या है आपका घर का बच्चा अभी भी अंदर में है। कोई यहाँ पर आया नहीं, ना डॉक्टर आया ना प्रबंधक आया। एक बात बताइए, जो एम्बुलेंस में रखा हुआ है तो ये हॉस्पिटल से निकाल के रखी या घर? अरे नहीं भाई, रेफर किया था, डेड बॉडी को रेफर किया था। जबरन रेफर किया है कि सीरियस है, मैंने डेड बॉडी को भी रेफर करता है। नहीं, इसका क्या नाम था कि पल्स चल रहा है, जबकि पल्स नहीं चल रहा था। इसका मतलब है कि वो जो भी लेडीज है उसकी मृत्यु हो चुकी है, जानबूझ के किसी तरह का हंगामा नहीं हो जिसको लेकर इसके चलते यहाँ से हटाया गया है। तो हम प्रबंधक को इसमें दोषी ठहराएंगे, चाहे जो भी हो। क्या कर रहे हैं उतना दिन से? हर एक 8-10 दिन पर यहाँ पर कांड हो रहा। अब किस लिए यहाँ पर है? डॉक्टर बदमाशी कर रहा है, नर्स। क्या नाम है पेशेंट का? राखी सिंह। राखी सिंह कहाँ का रहने वाले? चौथाई कुली झरिया। और आपका नाम क्या हुआ? विनोद सिंह। आप कौन हुए इनका? उनका हम मौसा हुए। मौसा हुए। क्या बजे रात से रखी हुए एम्बुलेंस में? ये 9:30 बजे से। 9:30 बजे से 9 बजे का लमसम ये लोग यहाँ से निकाला है। डॉक्टर वगैरह कोई है? कोई नहीं है, रात से अभी तक कोई नहीं है। 1 मिनट, आपके पास भी आएंगे तो आप बोलिएगा। अभी इनसे पूछ रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। एक बात बताइए, यहाँ पे जो घटना हो रही है तो जो मैनेजमेंट है वो लोग आए हैं कि नहीं? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया, न डॉक्टर न नर्स, कोई नहीं है हॉस्पिटल में। और ये पेशेंट कहाँ का है?
पेशेंट चौथाई कुल्ली का। चौथाई कुल्ली है। ये कहाँ का तरीका है? बॉडी अभी तक मेरा रखा हुआ, तुमने फॉल्ट नहीं था तो हमको रात डिस्चार्ज करता, हम ले जाते ना, अपना क्रियाकलाप करते हैं ना। एक सेकंड, हम जरा तो वहाँ से आते हैं आपके पीछे। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 9:30 बजे रात से जो है ये एम्बुलेंस है, जो कि इनका फैमिली का दावा है कि 9:30 बजे रात से जो है ये इस बॉडी जो है इस एम्बुलेंस में रखा हुआ है, जबकि इनका पल्स नहीं चल रहा था और इनका जो है रेफर किया गया है। अब किसी तरह का हंगामा मातृ सदन में नहीं हो, जिसको लेकर यहाँ पे बॉडी को भी रेफर किया जाता है। ये जो इनका मेंबर है, जो फैमिली है, उनका ये दावा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो मैनेजमेंट है और जो डॉक्टर है, आखिर क्या कारण है इस टाइप का लापरवाही करने का। एक जो व्यक्ति होती है, जो मनुष्य है, डॉक्टर कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन यहाँ पे जो है कई घटना पहले भी देखने को मिला है कि 2 लाख 4 लाख रुपया परिजन को दिया गया है, तो एक व्यक्ति का जो है जान की कीमत 2 से 5 लाख रुपया मातृ सदन में लगाया जाता है। आप देख सकते हैं, जरा से यहाँ से कैमरा लाइए, यहाँ दिखाइए जरा, बंद है ना। अंदर में आप देख सकते हैं कि बॉडी है, ये गाड़ी बंद है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और जो परिजन है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहते हैं। आखिर इस तरह से जो लापरवाही की जाती है, एक औरत की जान जाती है, जो एक बच्चे की जान चली जाती है, आखिर क्या कारण है इसका। आप देख सकते हैं मातृ सदन के पास उनकी आंटी आई हुई है, आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे घटना को लेके कि क्या कुछ घटना हुई है और कैसे हुई है और किनकी लापरवाही है इसमें। क्या कुछ घटना हुई है दीदी? जी सर, घटना तो सबसे बड़ी हुई है। यहाँ सबसे पहले डॉक्टर की लापरवाही से घटना हुई है। डॉक्टरों ने पेशेंट को बोला कि पहले वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, फिर बड़ा सीजर करने के लिए किया। बड़ा सीजर भी हुआ परसों सीजर के दौरान हम लोग देखे कि वो बच्ची एकदम ठंडा से कपकपा रही है। डॉक्टर को वो बोले, कंप्लेन किए तो बोलती है कि नहीं 1.5 घंटे तक इसमें ठंडक रहेगा ही। तो हम लोगों ने बोला कुछ ओढ़ा दिया जाए, तो डॉक्टर बोलता है नहीं ओढ़ाना नहीं है, 1.5 घंटा तक ये असर देगा, ठीक है। और पेशेंट के मुंह से सिर्फ उल्टी ही आ रहा था, सिर्फ वो दवा वगैरह था, ठीक है। उसके बाद फिर कल तक वो ठीक थी, 8 बजे तक ठीक थी। उसके बावजूद हम लोग सब मिले जुले बातचीत किए, डायरेक्ट अचानक से 9 बजे रात को फोन किया जाता है कि आपकी पेशेंट सीरियस है, ठीक है। हम लोग तवा तोड़ आए, पेशेंट उस समय डेथ कर चुकी थी। जबरदस्ती उसको मशीन से ऑक्सीजन से मैंने उसको कि प्रूफ करना, अपने गलती को छुपाने के लिए वो रेफर कर रहे थे। अपने गलतियों को छुपाने के लिए वो लोग रेफर का भी नाम नहीं लिया। जब मैंने देखा कि उसका शरीर ब्लू और उसका बॉडी ठंड हो गया है, उसमें आवाज किए, मैंने की बोलने की कोशिश की, तो डॉक्टरों ने मुझे दबाने का कोशिश किया। दीदी जो बॉडी जो ठंड होने लगा, तो क्या लगता है आपको उस समय ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी? हाँ सर, क्योंकि जब बॉडी ठंड हो गई और पेट में सूजन आ गया और बॉडी नीली पड़ गई, तो उससे आपको क्या प्रतीत होता है? उससे तो कोई भी अनपढ़ गवार जाहिर आदमी भी व्यक्त कर सकता है कि हाँ ये आदमी डेथ हो गया है। उसके बावजूद भी जबरदस्ती बोले कि अब इनको रेफर दीजिए, तो डायरेक्ट क्या बोलता है हमारे पास सभी सुविधा है बट वेंटिलेटर नहीं है। तो हम लोग बोले ठीक है कि, तो बोला कि असरफी ले जाइए। असरफी में कॉल किया, वो असरफी एम्बुलेंस से भी नहीं निकाला, बोलता है कि नहीं पेशेंट हम लोग पहले निकालेंगे नहीं, ठीक है। फिर कितना बोलने के बावजूद भी असरफी में भी वहां हम लोग बकझक हुआ। उसके बाद कुछ मशीन लाया, उसे चेक किया और बोलता है कि नहीं आप पेशेंट नहीं है। अब बताइए डॉक्टरों का लापरवाही है या नहीं है? एक बात बताइए, जब असरफी में आप लोग ले गए जी, तो वहां जाने के बाद डॉक्टर ही बोला कि डेथ कर गया है? वो भी डेथ के लिए नहीं बोला, पहले तो उसको उनको एम्बुलेंस उतार नहीं रहा था, बोलता नहीं पहले हम लोग छुएंगे नहीं। नाम और एड्रेस कहाँ से लाए? ऑलरेडी उनको आभास हो चुका था कि एम्बुलेंस जो आया जा चुका था जी, और खुद मेरे सामने। मतलब असरफी में भी उनको लगा कि हॉस्पिटल में कि अगर यहाँ पे हम उतारते हैं और अंदर ले जाते हैं तो हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा, जिसको लेके वो एम्बुलेंस से जी सर, जी जी यही। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी इंसाफ चाह रहे हैं, ये डॉक्टर का लापरवाही के कारण हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, इस हॉस्पिटल में यही होता है सर, पिछले कुछ महीना में भी यहाँ यही हुआ है। ज्यादा सीजर करता है, जबरदस्ती सीजर करता है, नॉर्मल नहीं करता है। ऐसा ये यहाँ ऐसा सिचुएशन है सर कि ये ऐसा
इंजेक्शन सारा मंगाता है, लेकिन वो इंजेक्शन वो सबको देता नहीं है। जो पेशेंट का दर्द होता है उस पेशेंट का दर्द रोकने वाला इंजेक्शन देता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिला है कि जब पेशेंट डेथ किया या बच्चा डेथ किया है इलाज के दरमियान, तो उनको मुआवजा दिया गया है, चाहे वो 2 लाख हो 5 लाख हो जो भी हो, ऐसा सुनने को आया। तो क्या आप लोग मुआवजे को लेके यहाँ पे ये कर रहे हैं या इंसाफ? नहीं सर, मुआवजा नहीं, जब आदमी नहीं इंसाफ चाहिए। और जो डॉक्टर थी उसको यहाँ से रिजाइन कीजिए, क्योंकि सर ये बढ़िया चीज नहीं। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हुआ है, और यहाँ जितना पेशेंट है उसको हम बोलेंगे अब यहाँ से ही हट जाए, वही भला। ये इससे अच्छा है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में करा लीजिए, सदर में करा लीजिए, चास नाला में करा लीजिए, लेकिन मातृ सदन में नहीं। सर ये साल भर में कितना बच्चा को मारता है, माँ को मारता है, एनी टाइम इसका यही रिपोर्ट है। आप लोग तो खुद जानते ही होंगे सर। मतलब कि आप ही कह सकते हैं कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे का माँ का साया चला गया, हाथ से चला गया, या माँ डेथ कर गई है तो बच्चे अनाथ हो गए। यहाँ तक कि माँ को बच्चे से नहीं मिलाया है, आईसीयू में जो रखा है वो रखा है। बस हम लोग अपना बच्चा हैंड ओवर चाहते हैं, और जो हम लोग को इंसाफ देना चाहता है वो हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए सर। इतना हम लोग खराब नहीं है। क्या नाम हुआ दीदी और कहाँ से आप हैं? सर मेरा नाम दीपा सिंह है, चौथाई कुली झरिया से आए हैं। वो जो डेथ की वो मेरी बेटी थी जिसका नाम राखी कुमारी सिंह था। भतीजी लगती है। जी सर, जी सर। क्या कुछ घटना हुई है भैया? उधर बोली जाता है। घटना हुआ था कि एक केस था, डिलीवरी का सिंपल सा एक केस था, जहां नॉर्मल डिलीवरी होने के सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे थे, बट मेडिकल यहाँ पे हॉस्पिटल के जो मेडिकल स्टाफ थे, मींस डॉक्टर जो थे, उसको कन्वर्ट किया सिजेरियन में, और सिजेरियन करने के बाद 24 घंटे तक मेरा पेशेंट और उसका बच्चा जो भी था, बच्चा तो खैर अभी भी सुरक्षित है लेकिन पेशेंट सुरक्षित था। 24 घंटा के बाद उसको अचानक से एक इरिटेशन शुरू होता है जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और हम वहां मौजूद नहीं थे। हम 6 बजे जब आए हैं तो हम सारा घटना का जायजा लिए हैं, जिसका 6 बजे क्या? कल शाम को 6 बजे? हम नहीं थे, हम बाहर थे। हम आए हैं, सारा घटना का जायजा लेने लगे हैं, तो स्टाफ कटने की कोशिश किया है, जवाब दिया नहीं है कि डॉक्टर आ रहे हैं देखने। हम भी उसको सोचे कि ठीक है 8 बजे जब हम आएंगे तो सारा चीज उनसे पूछेंगे, या नहीं तो कल सुबह जिस डॉक्टर ने सी सेक्शन किया हुआ है उस नाम जान रहे हैं? नाम नहीं जान रहे हैं, क्योंकि हम प्रेस्क्रिप्शन पढ़े नहीं जी। हम रात को पढ़ते और आज सुबह में हर एक सवाल का जवाब उसको देना पड़ता उस डॉक्टर को, और वो देगी। अगला जिस दिन भी बोर्ड मीटिंग बैठेगा उस दिन देगी। चूंकि यहाँ पे मुझे जो लगता है कि मेरे कैंडिडेट का सब कुछ ठीक था, जानबूझ करके इन लोगों ने उस चीज को पेचीदा बनाया। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? कहाँ का रहने वाले? हम आरा के हैं जी। मेरा यहाँ ससुराल था। ससुराल मैंने लड़की मायके आई? लड़की मायके आए। अच्छा अभी जो बच्ची है वो ठीक है? बच्ची ठीक है, हाँ बच्ची ठीक है। बच्ची ठीक है, मैंने लक्ष्मी हुई है। लेकिन आपके जो वाइफ है, जो मान लिया जाए राखी सिंह जो थी, तो ये जो घटना हुई है किस समय का घटना हुई? कौन सा घटना? कल रात में कुछ घटना हुई है जिसको लेकर उसका तबीयत अचानक से एक सडन फॉल हुआ उसके बॉडी में। अब या तो उसका ब्लड प्रेशर का फॉल हुआ, या उसका जो कार्डियक ब्लड पंपिंग का रेट होता है वो स्लो हुआ। अब दोनों में से क्या हुआ, या फिर बच्चे को जब सी सेक्शन इन लोगों ने किया है तो बच्चे के गर्भाशय में जो फ्लूइड होता है, अगर वो फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं निकला और किसी भी मींस से अगर वो ब्लड में जाकर के मिल गया, ब्लड सर्कुलेशन का वो हिस्सा बन गया, तो फिर आप उस कैंडिडेट को चाहे कुछ भी कर ले वो नहीं बचेगा। इसका मतलब या तो उसको कार्डियक अटैक था, या उस इम्यूनिटिक फ्लूइड जो इसमें था वो किसी वजह से ब्लड में मिल गया और सर्कुलेशन कर दिया, और उस सर्कुलेशन ने उसको एक एक्यूट दिया झटका, जिसकी वजह से। एक बात बताइए, आप इसको लेके क्या कहेंगे? इसमें डॉक्टर और मैनेजमेंट में किनकी लापरवाही है? पूरी टीम की लापरवाही, पूरे सिस्टम की लापरवाही है। उसमें कोई डॉक्टर या अगर मैनेजमेंट छूट देगा तो डॉक्टर लापरवाही करेगा, सीधी सी बात है। डॉक्टर लापरवाही करे, मैनेजमेंट अगर टाइट कर दे तो नहीं कभी हो सकता। अभी आप बच्चे को देखने के लिए गए थे, तो बच्चे देखने हम लोग नहीं गए थे, हम उनके जो मैनेजिंग मेंबर हैं उनसे बात करने। अच्छा बच्चे को आप देखेंगे कि नहीं? बच्चे को आप देखेंगे? देखे हैं, बच्चे को देखे हैं आईसीयू में। मतलब जैसे अब तो जो क्योंकि उसकी माँ थी तो फीड वो कर नहीं पा रही थी, तो क्योंकि उसको प्रॉपर फीडिंग चाहिए था, इसलिए उसको रखा गया था एक केयर यूनिट में। ऐसा कुछ आईसीयू जैसा नहीं था कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। अभी आप लोग क्या मांग करते हैं?
मांग हमसे कुछ नहीं, हमको कुछ मांग नहीं करना है, मांग ये करना है। मांग तो होता है ना भैया, देखिए या तो या इनकी पूरी परिजन टीम है, जिसने भी गलती किया है उसको आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करने के बाद इस चीज को सुधारिए ताकि अगला आने वाला पेशेंट के साथ इस तरह की घटना न हो। हमें जो लॉस होना था वो हो चुका है और इसकी रिकवरी आप हमको पैसा दे एक बात या कुछ कर नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है ना कि आप हमको दे पाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसा भी सुनने को आया है कि जब पेशेंट डेथ करता था तो परिजन जो है मुआवजे को लेकर कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता इसके बारे में, मैं नहीं जानता। तो आप अभी तो जो आपके साथ आपका जो पेशेंट है जो राखी सिंह है उनके साथ क्या मैंने वो ठीक ठाक है अभी या डेथ कर गई? डेथ कर गई है, कल रात में 9:15 में ही वो डेथ कर गई है। 9:15 मतलब 9-10 बजे के बीच में डेथ कर गई। अच्छा एक बात और बताइए, ये जो रेफर किया जा रहा था तो क्या आप बोलेंगे इसको कि डेथ करने के बाद रेफर कर? हाँ, वो डेड बॉडी को ही रेफर किया गया था, क्योंकि जब मैं अंदर गया जबरदस्ती मैं घुसा उनके ओटी में तो देखा कि पल्स तो है ही नहीं उनका, उसके बावजूद भी आर्टिफिशियल पंपिंग कर रहे थे जिससे एक सडन ब्रीदिंग टाइप का कुछ एक्सरसाइज हो रहा था जिससे आपको लगता है कि हाँ हार्ट बीट चल रहा है, बट ऐसा कुछ था नहीं। वो जो रेफर कर रहे थे तो क्या सोच के कर रहे थे कि यहाँ पे किसी तरह का टालने की बात थी, बाला टालने की बात थी, क्योंकि जहाँ वो भेजे थे उसने तो रेफर लिया भी नहीं। अच्छा अभी आप लोग इंसाफ चाह रहे हैं? इंसाफ हम सबके लिए चाह रहे हैं कि हाँ, सबके लिए। आज किसी के साथ भी हो सकता है, कल आज आपके साथ हुआ, हमारे साथ हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, किन्हीं के साथ भी ये घटना हो सकता है, जिसको लेकर आप लोग चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले, आगे ऐसा घटना ना हो, सबको मिले। हॉस्पिटल अपने रूल्स और इंटीग्रिटी पे खरा उतरे। मातृ सदन का नाम बहुत बड़ा था, आए थे भी मिट्टी में मिला है। मुझे रिजल्ट भी बहुत बड़ा मिला है, जिसको बचना छीन गया तो चला गया। क्या नाम हुआ अभी आपका? श्रीकांत दिवाकर। आप देख सकते हैं कि जो राखी सिंह जो डेथ की है लगभग 9-10 के बीच में, उनके हस्बैंड जो है श्रीकांत जी ने बताया कि हमारा जो मांग है और जो हमारा ये डिमांड है वो ये है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो घटना आए दिन ऐसी घट रही है और भी जो माताएं बहनें उनको इंसाफ मिले और इनको भी इंसाफ मिले। इनका जो लॉस होना था वो तो हो गया, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, डॉक्टर है या प्रशासन के द्वारा इनको इंसाफ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहिए। मातृ सदन के पास से राज 24 कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती।